नमस्कार, मैं मोनिका त्रिपाठी आपको बताना चाहती हूँ। जब हमारे देश में बैंकर्स 1200 से ज़्यादा बैंकर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और आज भी बैंकर्स जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेट किया जाए, हमें वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के जो सारे काम हैं वो बैंकर्स के ज़रिए होते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा है। और जो दूसरा सवाल है, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है उसके 100 से ज़्यादा कर्मचारी हम गंवा चुके हैं। और आज कल ही उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें वैक्सीनेशन की प्राथमिकता दी जाए, तो उनको क्यों नहीं दी जा रही है। और जो डॉक्टर हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें 756 डॉक्टर हमने गंवा चुके हैं और दूसरी लहर में 200 से ज़्यादा डॉक्टर हम गंवा चुके हैं। जिस वक्त हमको वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त हमारा वैक्सीनेशन दुनिया के अलग अलग देशों को क्यों भेजा जा रहा था, क्यों उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दानवीर करण बने। आप ही की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के नाम पे एक पेज क्रिएट किया है। उस पेज में लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जिस वक्त भारत में मरने वालों की संख्या 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख हो गई थी, उस वक्त आपने 10, 11, 12 और 16 इन 4 तारीख में दुनिया के 9 अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन भेजा है। आपके अपने मर रहे थे, आप दुनिया के अलग अलग 9 देशों में वैक्सीनेशन भेजा। उसमें सीरिया, जामिया, अल्बानिया, पवदोगुना, कैमरून, ये सारे देश थे। और जो आखिरी जो 16 तारीख को, जो 16 अप्रैल को वैक्सीनेशन भेजा गया, वो सीरिया को भेजा गया, जो था 2,56,800 वैक्सीनेशन। इतनी वैक्सीनेशन सीरिया को भेजी गई। बांग्लादेश को 1,03,00,000, म्यांमार को 37 लाख वैक्सीन भेजी गई, नेपाल को 12,48,000, श्रीलंका को 24,64,000 वैक्सीन भेजी गई, ब्राज़ील को 40 लाख वैक्सीन भेजी गई, मोरक्को को 70 लाख वैक्सीन भेजी गई, कॉन्गो को भी दिया गया 17 लाख, नाइजीरिया को 40 लाख और सऊदी अरब को 45 लाख वैक्सीन दिया गया। कुल मिला के 6,63,79,800 वैक्सीन विदेश भेजी गई है और अब तक 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन भारत में लगी है। उसमें से 4,400,000 लोग ऐसे हैं जो खाली फुली वैक्सीनेट हो पाए हैं। तो क्या गलत किया दिल्ली के उन बच्चों ने जो सड़कों पर आकर खड़े हो गए और सवाल किया, मोदी जी आपने हमारे पिताजी की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा। क्या गलत किया उन बच्चों ने जो पोस्टर लेकर खड़े हो गए दिल्ली की सड़कों में। सरकार को जवाब देना चाहिए उन बच्चों का। और मैं दूसरा, जब आपकी खुद डॉक्यूमेंट्री ये बता रही है कि जिस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भारत के लोगों को लगी है, उस वक्त 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आपने विदेश भेज दी है। आप मतलब जब अपने देश में लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस टाइम पे आप विदेश नीति अपना रहे हो, दानवीर करण बन रहे हो। अरे पहले अपना तो घर भरिए, अपने घर के लोगों को तो ठीक कीजिए जिसके लिए आप आए हो। बल्कि जब दुनिया मान रही है कि वैक्सीनेशन एक ऐसा जरिया है, अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हो तो आपकी मौत के चांस बहुत कम हैं, उस वक्त आप दुनिया के अलग अलग देशों को वैक्सीनेशन दे रहे हो। हमने इस देश में नौकरशाहों को खोया है। हमने डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी, ऐसे आईएएस ऑफिसरों को हमने खोया। हमने न्यायपालिका के न्यायाधीशों को खोया है, प्रोफेसरों को, टीचरों को, डॉक्टरों को, पत्रकारों को हमने खोया है जो 30, 40, 45 की एज में आते हैं। ऐसे लोगों को हमने इस देश में खोया है। और अगर हमें अपने अधिकार मांगने का पूरा हक है तो क्या गलत कर रहे हैं हम अगर गवर्नमेंट से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि पहले वैक्सीनेशन हमको किया जाए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि देश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए और उस अधिकार के अंतर्गत हेल्थ सर्विस भी आती है। तो जब हमारे ही देश के लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं अपना अधिकार मांगने के लिए। और देखिए गवर्नमेंट दूसरा लोगों को क्या बेवकूफ़ बना रही है। फर्स्ट डोज पहले लगाती थी, सेकेंड डोज 28 डेज बाद, और गवर्नमेंट कह रही है कि 45 डेज बाद इफेक्टेड होगी। 45 डेज बाद इफेक्टेड नहीं होगी, आपके पास वैक्सीनेशन ही नहीं है। आपने लोगों का बेवकूफ़ बना रखा है। प्लीज़
मेरा सरकार से अनुरोध है कि पहले वैक्सीनेशन अपने देश के लोगों को कीजिए, फिर बाहर भेजिए, फिर दानवीर करण बनिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।